नमस्कार। शुरू करते हैं आज का सेशन। पिछले सेशन में हम लोगों ने सीखा था कि स्किल्स क्यों ज़रूरी हैं और कैसे वो आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगाती हैं। आज हम जानेंगे कि कौन कौन सी स्किल्स हमारे जीवन में आवश्यक हैं जिससे कि हमारी उन्नति हो सके। पहले हम जानेंगे कि स्किल्स मेनली तौर पे कितने प्रकार की होती हैं। हार्ड स्किल्स के बारे में आपने सुना है कि नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। हार्ड स्किल्स वो होती हैं जैसे आपने 10th का एग्ज़ाम दिया, पास किया, 12th का एग्ज़ाम दिया, पास किया, और इसके बाद आप डिग्री में प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं और उसे कंप्लीट करते हैं। ये आपकी हार्ड स्किल हुई, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन मनुष्य अपनी आदतें बदल सकता है, अपनी स्किल्स सीख कर अपने जीवन में चार चांद लगा सकता है। तो उसके लिए क्या आवश्यक है? आवश्यक है कि सॉफ्ट स्किल्स के बारे में हम जानें, सीखें, और साथ ही साथ सीखने में कोई भी उसमें अड़चन नहीं है, और जीवन में अनुभव के आधार पे भी आप कई चीज़ें, कई स्किल्स सीख सकते हैं। सबसे ज़रूरी है कम्युनिकेशन स्किल। क्यों? क्योंकि जीवन में आपका पाला पड़ना है लोगों से। किसी भी फील्ड में जाएंगे, घर से बाहर निकले, घर में सदस्यों के द्वारा वार्तालाप बहुत ही जरूरी है, ये स्किल आना। तो कम्युनिकेशन स्किल हुई। अब नेक्स्ट आता है पब्लिक स्पीकिंग। अगर आपको शर्म महसूस होती है, हिचक महसूस होती है पब्लिक से इंटरेक्ट करने में, वार्तालाप करने में, तो पब्लिक स्पीकिंग सीखने से इसको मदद मिलेगी, ताकि आप एक दो व्यक्तियों के अलावा समूह को भी, सभा को भी संबोधित कर सकते हैं, और अपने विचार मन में न रखते हुए लोगों के सामने प्रकट कर सकते हैं कि आपके मन में क्या है, आपके आइडियाज क्या हैं, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो हमने जाना कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग। अब उसके बाद और भी स्किल्स हैं, जैसे कि लीडरशिप स्किल। लीडरशिप स्किल क्या जरूरी है कि सब लोगों को साथ में लेके चलना, और सब लोग लीडर को इंस्पायर करें। और लीडर का भी कर्तव्य है कि जितने भी उसके साथी लोग हैं, या तो कार्यस्थल पर या समाज में, जिनकी की समस्या का समाधान वो कर सके, सुने उन लोगों की समस्याएं। लीडरशिप क्वालिटीज भी आगे बढ़ने के लिए जीवन में बहुत जरूरी है। लीडरशिप के साथ साथ इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल में क्या होता है कि आप एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे का भावनाओं को समझ सकते हैं, एक दूसरे की बात समझ सकते हैं, एक दूसरे के साथ आप बात रख सकते हैं। इंटरपर्सनल स्किल हुई। अब टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। आगे बढ़ने के लिए जीवन में टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या होता है, बहुत आसान है, हम लोग आने वाले सेशंस में सीखेंगे डिटेल में। लेकिन अगर आप अच्छे से समय
प्रबंधन कर लेते हैं और जो भी आपकी प्राथमिकताएं हैं उसको पहले आप टॉप पे रखें लिस्ट में, ताकि वो आप दिवस में पेंडिंग न रह जाएं और पूरी कर सकें। तो समय प्रबंधन का यह आवश्यक है कि समय पे आप चीज़ें या प्रोजेक्ट पूरे कर सकें। अब आता है एक बहुत ही अति आवश्यक स्किल है इमोशनल इंटेलिजेंस। उसको जैसे आईक्यू होता है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, वैसे ईक्यू होता है इमोशन क्वोशिएंट, किसी में कम किसी में ज़्यादा। वो क्या होता है कि जैसे आपको किसी से भी आप सामने किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना चाहिए। इमोशंस पे कंट्रोल का मतलब ये है कि जो भी आपकी टोन वगैरह हो वो सधी हुई हो और बहुत ही बैलेंस हो, और साथ ही साथ आपको अगले व्यक्ति के भी इमोशंस का ध्यान रखना है कि वो किस तरह, उसकी टोन कैसी है, क्या है और क्या समय है, किस कॉन्टेक्स्ट में वो बोल रहा है, ये सब समझने की चीज़ें होती हैं। तो इमोशनल ये भी हम आगे जानेंगे डिटेल में कि कैसे है। अब इसके साथ ही कार्यस्थल पे अगर आप सुबह से शाम तक काम करते हैं, अधिकारियों का दबाव रहता है, आपके बॉस का दबाव रह सकता है, काम का दबाव रह सकता है, उसके बाद आप जब घर लौटते हैं तो काफ़ी स्ट्रेस, तो वो भी बहुत ज़रूरी है स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसको हम लोग वर्क और लाइफ बैलेंस भी बोलते हैं और बहुत ज़रूरी हो गया है आजकल। इसके साथ ही अगर हम लोग ये सारी स्किल सीख जाते हैं तो क्या हम तरक्की के पथ पे नहीं चल पाएंगे? जरूर, अवश्य। सीखते हैं अगले सेशन में। यहीं आज इस सेशन को पूर्ण विराम देते हैं। धन्यवाद।